तो बेसिकली आज जो हम सीखेंगे, आज तारीख हो गया 22 महीना 2022। आज सीखेंगे हम थर्ड चैप्टर मैथ का, क्लास 10th का थर्ड चैप्टर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे चैप्टर का नाम है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें तरह के इक्वेशंस आएंगे जिसमें मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का। अब इन सब में से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो ये दोनों चीज़ जो हम पता करेंगे हम इसके लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं। 4 मेथड में पहला हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। सेकंड हमारा दिखता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा हो जाता है एलिमिनेशन मेथड। और चौथा जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको हिंदी में देख लें तो ज्यामितीय विधि, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन यानी विस्थापन विधि, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। ओके, ये 4 आपके हैं यहाँ पे। इन चारों मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। इसको ग्राफ के थ्रू हम क्या करते हैं, ग्राफ जो कार्टेशियन प्लेन होता है उस पर हम इनके सभी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स को, कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं एक्स और वाई के, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हैं। और जब हमारा ये दो ग्राफ का जो सीक्वेंस बनता है, पैटर्न बनता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। कभी कभी ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग होंगे, यानी एक दूसरे को काटेंगे। कभी कभी होंगे पैरेलल, चले जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल। और कभी कभी होगा कि एक के ऊपर से एक चले जाएंगे, एक के ऊपर से एक दूसरे चले जाएंगे। तो इन 3 तरह के यहाँ पे ग्राफ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें ग्राफ जैसे मैंने बोला कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है कि हम एक आदर्श या सिंबल के थ्रू में लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 2 इक्वेशन लेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि हम नंबर्स नहीं रखते हैं, ए बी रख देते हैं, ए बी, और ये हमारा होता है सी। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, रेशियोज निकालते हैं। ए बी सी जो है वो कोई ना कोई संख्याएं होती है जो न्यूमेरिकल वैल्यू में होता है। एक्स वाई जेड जो भी होता है, ये सी होता है, वो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि क्रॉस या इंटरसेक्टिंग लाइन कब हो, तो इंटरसेक्टिंग लाइन तब होगा जब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 1 और 1, इसे 2 2 2। ये इसलिए किया क्योंकि ए इसमें भी दोनों में है, बी भी दोनों में है, सी भी दोनों में है। तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 2 नाम कर दिया। पहले क्वेश्चन में सभी 1 है, a1 b1 c1, और दूसरे क्वेश्चन में a2 b2 c2 है। तो अब इसका हम रेशियो निकालें, जैसे कि a1/a2 और b1/b2। अगर इस कंडीशन में a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आते हैं,
सपोज दैट कि A1 की वैल्यू थी 2 और A2 की वैल्यू थी हमारे पास 3, B1 की वैल्यू थी हमारे पास 3 और B2 की वैल्यू थी 6। तो अब इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 6, ये बचेगा 2/3 और ये बचेगा 1/2। दिस इज़ नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब ये ऐसा कंडीशन आता है तो इसमें ग्राफ का लाइन कैसा बनता है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग, यानी कि एक दूसरे को काटते हुए जाएंगे, केवल एक पॉइंट पे कट करेंगे। ठीक है। दूसरा कंडीशन हमारा होता है कि जब उसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, जब ये कंडीशन बनता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो ग्राफ का लाइन होगा वो एक दूसरे के पैरेलल जाएगा। इट मीन्स कि एक दूसरे को ये ग्राफ कभी भी काटेंगे ही नहीं, एक दूसरे के हमेशा पैरेलल चलते रहेंगे। जैसे ट्रेन की पटरी होती है, हमेशा पैरेलल चलती रहती है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है या टच नहीं करती है या ज़्यादा करीब नहीं आती है। सेम डिस्टेंस दोनों के बीच में हमेशा कायम रहता है, बना रहता है। तीसरा है हमारे पास A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के और इक्वल होता है C1/C2 के। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि ग्राफ जो बनता है वो कोइंसिडेंट लाइन बनता है ग्राफ का। इट मीन्स कि संपाती होते हैं, एक के ऊपर से एक चढ़ के जाते हैं ग्राफ। तो ये कुछ ग्राफ के थे जो हमारे ग्राफिकल मेथड में इस तरीके से हमारा बन के आएगा। बाकी कैसे प्लॉट करना है पॉइंट या कैसे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और फिलहाल हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और